सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने गुड़, चीनी और पत्ती का अर्क किस तरह बनाना है। तो ये वाली बोतल जो है ना, इसके अंदर मैंने बना के स्टोर किया हुआ है गुड़, चीनी और पत्ती का अर्क। क्या हम कावा बना के यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, आपने कावा बना के यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि गुड़, चीनी और पत्ती का जो अर्क बनाया जाता है उसका अपना कलर होता है थोड़ा सा, ठीक है, उसका अपना भी कलर होता है। तो जब हम हर्बल मेहंदी के अंदर ये गुड़, चीनी और पत्ती वाला अर्क डालते हैं तो उससे मेहंदी का कलर जो होता है उसको बूस्ट मिलता है, ठीक है। इस वजह से हमने गुड़, चीनी और पत्ती का अर्क यूज़ करना होता है, हमने कावा यूज़ ही नहीं करना। हाँ, अगर आप लोग कावा यूज़ करना चाह रहे हो तो फिर आप कावा उस वक्त यूज़ करोगे जब आपने प्रैक्टिस करनी है, जब आप चाह रहे हो कि मेहंदी का कलर ना आए, तो फिर आप कावे को यूज़ करोगे और प्रैक्टिस के लिए मेहंदी बनाओगे और यूज़ करोगे, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप किसी क्लाइंट की मेहंदी लगा रहे हो या फिर आप अपनी मेहंदी लगा रहे हो और चाह रहे हो कि कलर अच्छा आए, तो फिर आपने गुड़, चीनी और पत्ती वाला अर्क बनाना है, जो कि नाखूनों पे लगाया जाता था, वो वाला अर्क बनाना है। आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताना था कि अर्क किस तरह बनता है, और यही वाला अर्क हमने यूज़ करना है। गुलाब वाला अर्क हमने यूज़ नहीं करना, सिर्फ गुड़, चीनी और पत्ती वाला अर्क यूज़ करना है। ना ही कावा यूज़ करना है, ना ही पानी यूज़ करना है, और ना ही हमने गुलाब का अर्क यूज़ करना है। हमने सिर्फ गुड़, चीनी और पत्ती वाला अर्क ही यूज़ करना होता है। अर्क को बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आप लोगों के सामने अब शो करवाने लगी हूँ। सबसे पहले हमें गुड़ चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 पीस लिए हैं, 2 बड़े पीस लिए थे और एक छोटा पीस लिया था, और उसको इस शक्ल में मैं ले आई थी। थोड़ा सा मैंने कुंडी डंडे के साथ उसको कूटा था तो ये इस तरह का हो गया था, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर पत्ती ऐड करनी है। 4 चम्मच बड़े मैंने पत्ती के डाले हैं और 5 चम्मच जो है वो मैंने चीनी के बड़े ऐड किए हैं। और यहाँ पे मैं लौंग और सौंफ भी ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अगर आप नहीं डालोगे तो कोई मसला नहीं है, अपनी मर्जी है आप लोगों की। अगर अर्क ज़्यादा बनाना है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को डबल यूज़ करनी पड़ेंगी। अगर अर्क कम बनाना है तो फिर आप ये सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई उतनी यूज़ करोगे। यहाँ पे अब हमने एक डब्बा ले लेना है। मैंने घी वाला डब्बा लिया हुआ है, ये आप लोगों को पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। पंसारी की दुकान से नहीं मिल रहा तो फिर कबाड़ वालों से मिल जाएगा। 50 रुपये में, 60 रुपये में ये डब्बा मिल जाता है। मेरी तरह अगर सारी चीज़ों को मिक्स करके ऐड करना है तो तब भी ठीक है, अगर अलग अलग आप लोगों ने चीज़ों की तय लगानी है तब भी ठीक है। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स करूँगी पहले, फिर मैं इसको डब्बे के अंदर डालूंगी। आप लोगों की अपनी मर्जी है मिक्स करके डालने, आप लोगों की अपनी मर्जी है मिक्स करके ना डालेंगे। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह का हो गया। अब हमने एक प्याली ले लेनी है। प्याली जो है वो मट्टी वाली है, मट्टी वाली प्याली हमने सेंटर में रखनी है, और इसके सेंटर पर रखने के बाद सारा मटेरियल जो हमने बनाया है वो चारों तरफ इसके फैला देना है। आप लोगों ने अच्छी तरह इसको फैला के डालना है, ये नहीं कि एक ही तरफ आप लोगों ने तय लगा दे और दूसरी तरफ हो ही ना, साइड पे इक्वल काम रखना है। उसके बाद आप प्याली ले लो या फिर बाउल ले लो, कुछ भी ले लो, जो आप सेंटर में जो प्याली नीचे रखी थी उसके ऊपर आपने रख देना है। इसके अंदर क्या होगा, अर्क बन बन के इसके अंदर अब एक देचकी लेने, उसके अंदर ठंडा पानी ऐड कर ले। ठंडा पानी ऐड करने के बाद इस हांडी को हमने उस डब्बे के ऊपर रख देना। ऊपर रख लेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं से जो है वो हवा निकलेगी। इस वजह से हवा ना निकले हमने आटे की लेप जो है वो चारों तरफ लगा देनी है, ताकि कहीं से भी हवा ना निकले और अर्क जो है वो सही से बन जाए। अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे। चूल्हे पे जब आप लोगों ने रखना है, आंच आप लोगों ने मीडियम रखनी है, आंच आप लोगों ने तेज़ नहीं करनी। मीडियम आंच के ऊपर ही इसको पकने देना है। मीडियम आंच के ऊपर आधा घंटा ये जब पक जाएगा तो देखेंगे कि ऊपर जो हमने पानी रखा था वो फुल गर्म हो जाएगा। जब पानी से भाप निकलना स्टार्ट हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि अर्क बन चुका है। अब पानी फुल यहाँ पे गर्म हो चुका था। मैं किसी बॉल की हेल्प से ये पानी निकाल लूँगी। मीडियम आंच के ऊपर ही हमने इसको पकाना है, हमने आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। मीडियम आंच के ऊपर पकाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा और ज़्यादा भी बनेगा, क्योंकि जब हम आंच को तेज़ कर देंगे तो वो एकदम से सारी चीज़ें जल जाएंगी और वो अर्क निकलेगा ही नहीं। तो इसी वजह से मीडियम आंच के ऊपर ही आप लोगों ने इसको पकाना है। और यहाँ पे मैंने पानी निकाल लिया है। निकालने के बाद अब देख लें, ये आटा जो था वो भी मैंने इससे रिमूव कर दिया छुरी के साथ। यहाँ पे डब्बे को आप लोगों ने ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है, बल्कि एहतियात के साथ आटे को उतार लेना है, और जो बाउल हमने अंदर रखा था उसको भी एहतियात से आप लोगों ने बाहर निकाल लेना है। ठंडा हो करके फिर उसको निकालना है, गरम गरम नहीं निकालना है। गरम निकालेंगे तो आप लोगों का हाथ भी जल सकता है। अब ये देख लें, अंदर वाला जो हिस्सा था वो जल चुका था और जो अर्क है वो आप लोगों के सामने है। और ये मैंने एक बोतल के अंदर डाल दिया है। ये इस तरह का अर्क निकल के सामने आया था। इसका अपना भी एक हल्का सा लाइट सा कलर होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंजेक्शन मेहंदी में इस्तेमाल होने वाला अर्क हमने किस तरह बनाना है।